अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक, इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो, ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, वो आपका इन्वायरमेंट कहलाएगा। बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास जब कोई बॉन्ड टूट रहा होता है, जब आपके पास बॉन्ड टूट रहा होता है या नए बॉन्ड बन रहे होते हैं, तो आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और एनर्जी रिलीज होती है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। तो एक बॉन्ड की कितनी एनर्जी है, या आपके पास जो है वो बॉन्ड एनर्जी का मतलब है कि एक जब बॉन्ड बनेगा तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। बॉन्ड एनर्जी मीन्स कि जब कोई एक बॉन्ड बन रहा है तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको क्या बताता है कि एक बॉन्ड जब टूट रहा है तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। इसको देख लिया। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन अकर, जब आपके पास एक केमिकल रिएक्शन होता है, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, और नए बॉन्ड्स बनते हैं। ब्रेकिंग बॉन्ड ऑलवेज रिक्वायर्ड एनर्जी, जब आपने बॉन्ड को तोड़ना होता है तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। एंड फॉर्मिंग अ बॉन्ड ऑलवेज रिलीजेस द एनर्जी, और जैसे ही आपके पास बॉन्ड बन रहा होता है तो एनर्जी रिलीज हो रही होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी या एनर्जी के वो अमाउंट which is required to break one mole of a particular bond। आपके पास एक बॉन्ड है, वो बॉन्ड कितना है आपके पास, मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने HI बॉन्ड को तोड़ना है, मैंने HI बॉन्ड को तोड़ना है। इस बॉन्ड की मैं 1 मोल ले लेती हूँ और मैंने इसको तोड़ना है, मुझे कितनी एनर्जी चाहिए ताकि मैं न्यूट्रल एटम, अलग अलग एटम बना सकूं, उसको कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break, the amount of energy which is required to break 1 mole of a particular bond, कि 1 मोल है किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड का, कोई भी खास बॉन्ड है उसका 1 मोल है, उसकी एनर्जी आपने रिक्वायर है, उसको आप ब्रेक कर रहे हैं ताकि आप न्यूट्रल एटम बना सके, हम इसको कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इन कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मीन्स इसके मुख्तलिफ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज होती है व्हेन न्यूट्रल एटम फॉर्म 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड, जब एक न्यूट्रल एटम आपस में कंबाइन होके 1 मोल बनाता है। जैसे आपके पास H और I, ये अब आपस में कंबाइन होके बॉन्ड बना रहे हैं HI। ये जब बॉन्ड फॉर्मेशन है तो आपके पास बॉन्ड एनर्जी आएगी, कि आपके पास जब न्यूट्रल एटम कंबाइन करेंगे, ओके लेट मी शो ऑन द बोर्ड आल्सो।
सिंपल कि आपके पास जारी बात है जो बॉन्ड टूट रहे, जैसे हमने पहले बात की कि बॉन्ड टूटते हैं, जैसे ही वो बॉन्ड टूट रहे होंगे तो आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाई। और जो वो एनर्जी जो कि आप रिलीज हो रही होगी जब वो, तो प्रोडक्ट साइड पे जब आपके पास एटम्स बन रहे होंगे, सो वो आपके पास क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी, ये दो टर्म्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कार्बन है और ऑक्सीजन। अब मुझे बताएं, अब आपके पास कार्बन है और वो कंबाइन हो रही है ऑक्सीजन से और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है या कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही है, यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी आएगी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगी? डिसोसिएशन मीन्स कि आपके पास चीजें बॉन्ड टूट रहा है, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। आपके पास अगर कोई कंपाउंड टूट रहा है अपने अपने इंडिविजुअल एटम में, किसी भी कंपाउंड की ब्रेक डाउन हो रही है, तो हम कहते हैं कि वो डिसोसिएशन है। बट सिमिलरली अगर कोई दो एटम्स आपस में मिल रही हैं, तो हम कहते हैं कि वो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है। यहाँ पे ये बेसिकली बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी भी आप कह सकते हैं, और बॉन्ड एनर्जी सिंपली हम एसोसिएशन एनर्जी भी इसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास हाइड्रोजन है, इट बेसिकली कंबाइंस विद आयोडाइड और ये HI बना रहा है। इंडिविजुअल एटम्स, और हम कहते हैं कि न्यूट्रल एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, और ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। ये आपके पास कहलाएगी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, या सिंपली हम इसको बॉन्ड एनर्जी भी कह देते हैं। सिंपली मैं इसको BE से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ये मेरे पास बॉन्ड एनर्जी है या बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। बट यही कंपाउंड अगर टूट जाएगा, कैसे टूटेगा, अपने अपने न्यूट्रल एटम्स में टूट जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दिस इज नाउ बिकम्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब जो इंथैल्पी है वो क्या करती है, अब आपके पास, ये तो मैंने आपको इंडिविजुअल एग्जांपल दी ना, इस तरह ऐसा होता है कि कोई चीजें टूट रही होती है और कोई चीजें बन रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर मैं एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन की बात करूं, सो वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड and we have water over here and they combines to form methane and oxygen gas। ये देख, कि ये मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, मीथेन बन रहा है, ऑक्सीजन बन रही है। ये बहुत ही आपके पास कॉम्प्लेक्स है। पहले तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, इसकी भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ले लेंगे, इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होगी जो अब ये अपने न्यूट्रल एटम से मिलकर बना है, इसकी भी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होगी। इन सारी एनर्जीज को हम कैलकुलेट करेंगे और एट द एंड जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास बॉन्ड इंथैल्पी एनर्जी होगी। ऑफ कोर्स कि जो ये वाली एनर्जीज होंगी जो कि बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जीज हैं वो नेगेटिव में होंगे, और ये जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जीज है, ये जो कंपाउंड बन रहे हैं न्यूट्रल एटम से, ये पॉजिटिव में होंगे। अब हमारे पास इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अगर आप मैं इसको लिखना चाहूं तो अब डेल्टा H क्या है, बॉन्ड इंथैल्पी, वो किसके इक्वल है, सम ऑफ ऑल डिसोसिएशन एनर्जी, सम ऑफ ऑल डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। कि मेरे पास जितने भी रिएक्टेंट हैं, चाहे एक है चाहे दो है, वो टूट रहे हैं, उनकी डिसोसिएशन एनर्जी है उनका सम प्लस सॉरी नो माइनस sum of bond energy or the association bond energy, sum of all association energies of product। कि जितने भी आपके पास प्रोडक्ट हैं
उनकी सारी आपने एसोसिएशन एनर्जी, मीथेन की भी मैं ले लूंगी, मैं ऑक्सीजन की भी ले लूंगी, उसको सम कर दूंगी और फिर मैं उसको रिएक्टर में से माइनस कर दूंगी। अब एंड पे जो हमारे पास ये बेसिकली वैल्यू आएगी, ये उस रिएक्शन की इंथैल्पी है। सो दोबारा आप इसको रीड करें। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन अकर, जब हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन होता है, द बॉन्ड ओके, जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, और नए बॉन्ड्स बनते हैं। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। ब्रेकिंग बॉन्ड ऑलवेज रिक्वायर्ड एनर्जी, बॉन्ड को ब्रेक करना आपको हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, आपने देनी होती है। एंड फॉर्मिंग अ बॉन्ड ऑलवेज रिलीजेज एनर्जी, और जब कोई आपके पास बॉन्ड बन रहा है तो आपके पास एनर्जी रिलीज है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड, कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको रिक्वायर्ड है ताकि आप 1 मोल किसी भी बॉन्ड का 1 मोल तोड़ सकें, सो हम इसे कहते हैं बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। In contrast, the amount of energy released when neutral atom from one bond is when one the amount of energy released when neutral atom form बनाते हैं 1 mole of a bond is called bond energy. The difference between bond dissociation energy and bond enthalpy determines whether the chemical reactions absorb energy. वो जो आप difference लेते हो वो आपका matter करता है। The enthalpy change in a chemical reaction is the sum of energies absorbed and released in bond breaking and bond forming. Delta H is equal to sum of dissociation energies of reactant minus sum of the dissociation energies of product. एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन है जो कि हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, वी हैव एग्जाम्पल, कैलकुलेट द बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन है जिसकी हमने बॉन्ड इंथैल्पी लेनी है, जो कि हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में है, और वो हाइड्रोजन आयोडाइड बना देता है। यानी हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान रिएक्शन है, और अल्टीमेटली वो क्या बना देंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड। ऑफ कोर्स कि आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेनी है। टू फॉर्म हाइड्रोजन ओवरडाइड फ्रॉम द गिवन बॉडी एनर्जी डाटा, और वो डाटा क्या आपको पास दिया गया है कि H, और जो H की एनर्जी है दैट इज 436 किलो जूल पर मोल, H और I की जो एनर्जी है वो हमारे पास है 151 किलो जूल पर मोल, सॉरी इट्स यस, हाँ 151, नो इट्स I 151 किसकी एनर्जी है, आयोडाइन की। पीट, ये आपने अभी वो ये बता नहीं रहे कि ये बॉन्ड टूट रहे, यानी कि मैं अभी आपको बताती हूँ, ये आयोडाइन और आयोडाइन की एनर्जी डिफरेंस है, और HI की एनर्जी उन्होंने क्या दी हुई है, दैट इज 299, इट इज बेसिकली 299 किलो जूल पर मोल, जो कि उसका स्टैंडर्ड यूनिट है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, पहला स्टेप आपका क्या है, आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। शो ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन अ गैसियस स्टेट, सब्स्टिट्यूट द रिलेटिव बॉडी एनर्जीज इन द फॉर्मूला एंड सॉल्व। अब आप क्या करोगे, इस एनर्जीज को अपने फॉर्मूला में लिखोगे। फॉर्मूला क्या था आपका, कि जो मेरे पास डेल्टा H है, जो मेरे पास डेल्टा H है, सॉरी इट्स H, जो मेरे पास डेल्टा H है वो किसके बराबर है,
कि मेरे पास जो रिएक्टेंट की डिसोसिएशन एनर्जी है, ये वाला फॉर्मूला, कि मेरे पास जितने भी रिएक्टेंट है उनकी डिसोसिएशन एनर्जी वो टूट रहे हैं, उनका सम लेना है। तो बेसिकली बात क्या हो रही है यहाँ पे, रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, HI एंड I2। तो डिसोसिएशन एनर्जी आपके पास किस किस की है, हमारे पास हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन की डिसोसिएशन एनर्जी है, और साथ में हमारे पास आयोडीन और आयोडीन है। हमारे पास डिसोसिएशन एनर्जी आयोडीन है और आयोडीन एंड आयोडीन है, ये दोनों की डिसोसिएशन एनर्जी है क्योंकि ये बॉन्ड टूट रहे। ऑफ कोर्स कि ये डिसोसिएशन एनर्जी है, सो ये आपके पास आएगा कि 436 एंड 151। सो आपके पास यहाँ पे आएगा 436 प्लस 151। लेकिन अब हमारे पास प्रोडक्ट भी थी, प्रोडक्ट की कितनी है 299, लेकिन मैंने आपको बताया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ पे -2 एसोसिएशन एनर्जी किसकी आएगी, हाइड्रोजन आयोडाइड की। 2 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मेरे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 2 था। सो यहाँ पे आएगा -2, इसकी एनर्जी है 299। आप इसको कैलकुलेट करोगे, आप जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 587 -598, तो यहाँ पे आएगा -11। ये -11, अब ये आपको माइनस किस चीज को रिप्रेजेंट करे, आपने जिसकी इंटरप्रिटेशन भी लिखनी है कि अब ये चूंकि नेगेटिव है, नेगेटिव बात को रिप्रेजेंट करे, तो ये इसलिए आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ओवरऑल। ये -11 किलो जूल होगा, आपने यूनिट पे लिखना। ये तो होगी आपकी एग्जांपल्स। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आएगा ये, इसको एक्सरसाइज क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फ्रॉम द गिवन बॉन्ड डाटा। रिएक्शन कौन सा था आपका, रिएक्शन मेंशन नहीं है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आपके पास जो रिएक्शन है, रिएक्शन आपके पास ये, सबसे पहले तो आपने रिएक्शन लिखना है, हाइड्रोजन H2 प्लस F2, और ये आपके पास बना रहा है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये आपके पास रिएक्शन है, मैं इसको बैलेंस भी कर दूंगी तो ये मेरे पास 2 आ जाएगा। अब आप इनकी वैल्यूज लिख लें कि जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट इज 436 किलो जूल पर मोल, फ्लोरीन is basically 155 kilojoule per mole. Then you have an hydrogen fluoride, and the energy for this is 567 kilojoule per mole. ये आपके पास डाटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारा डेल्टा H इज इक्वल टू, सबसे पहले तो मैं बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, कौन कौन सी, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, और फ्लोरीन की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, इनको प्लस करूंगी, देन मैं उसमें से माइनस कर दूंगी 2, और मेरे पास प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट भी मेरे पास 2 होते तो मैं उनको भी आपस में प्लस करती। प्रोडक्ट अगर मेरे पास 2 होते तो मैं उन्हें भी प्लस करती, जिससे हमने रिएक्टेंट को किया था। ये फॉर्मूला आ गया। अब आप इस फॉर्मूला में सिंपली अपनी वैल्यूज पुट करेंगे कि हमारे पास आएगा हाइड्रोजन इट्स 436 and fluorine is 155, -2 hydrogen fluoride 567. Let me use the calculator to calculate 91. You have 591 minus 567 multiplied by 2, it gives me 1134, 1134। और जब आप इसमें से नेगेटिव करोगे, यानी अब आप इसको माइनस करोगे, सो योर फाइनल आंसर इज -543।
किलो जूल पर मोल। दैट इज योर फाइनल आंसर। अब आप यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करोगे कि ये नेगेटिव साइन है तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, वो हीट इवॉल्व कर रहा है। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।